सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 40 50 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ लगभग 100 प्लस क्वेश्चन में आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूं, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन ऑल सब्जेक्ट जीके का होने वाला है और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार का विषाद। अब मैं आपको विषाद बोले तो शोक उपनाम से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार का विषाद किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बात करें बंगाल का शोक, दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। क्लियर है जी। एक आता है कंबोडिया का शोक। कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर होता है मेकांग नदी को कहा जाता है। अब बात करें चीन का शोक किसे कहा जाता है? होंग हो नदी को कहा जाता है, या पीली नदी बोल सकते हैं आप इसको, जो मेनली होती है पीली नदी को कहा जाता है। अब बात करें बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी में आपको बता ही चुका हूं। एक क्वेश्चन आता है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी तो आता ही है ऑप्शन में। एक आपको नया नाम देखने को मिल सकता है, ब्राह्मणी नदी को भी कहा जाता है। क्या होता है बच्चों? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। एक कपिल जलधारा प्रपात है का निर्माण किस नदी पर होता है? नर्मदा नदी पर आपका होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण कौन है? इसे कहते हैं बच्चों महाखंडन, जिसे गार्ज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास। काली मिट्टी में बहुत बेहतरीन कपास पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसको अकबर बहुत सम्मान करता था? यह हरिविजय थे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहते हैं, मरियम पैलेस कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे जी। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ईसानी कहने वाला मुसलमान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर आठ, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद इनका प्रमुख भोजन था। क्वेश्चन नंबर नाइन, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। सहयोग कितने रुपए का किया था बच्चों? 20 रुपए का। प्रारंभ को वो था 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? नाम याद रखना है आपको, सर सैयद अहमद खाते। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से थे। क्वेश्चन नंबर 12, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस बाजार संरचना में बाजार में मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य? एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना मिलीजुली खेती कहलाता है। भारत की क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर होता है इसका आपका ताप्ती नदी। तवा किस नदी की सहायक नदी है बच्चों? ये आपकी नर्मदा की है। बिहार का शोक मैं आपको बता चुका हूं, कोसी नदी होती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी होती है। भ्रंश द्रोणी से होकर बहती कौन सी है नदी बच्चों? नर्मदा। ठीक है जी, इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राजकोषीय नीति में शामिल उद्देश्य नहीं है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय से में शामिल नहीं है नैतिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 19, परिवार कैसो संस्था है बच्चों? स्थायी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की में बाधक है केंद्रीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। इसको एक पागल राजा के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये यात्री था बच्चों। ठीक है जी। ये कहां का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22,
बैरम खां का संबंध किस प्रमुख राजा से है? अकबर से है जी। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? वो कहते थे शिशिर कुमार घोष को। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्ट्रिन और लैप्स किसने आरंभ किया? ड्रोफ्टिंग बच्चों इसे है ना राज्य हड़प नीति बोला जाता है हिंदी में, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें क्या होता था, जिस भी राजा के या रानी के संतान नहीं होती थी पुत्र, तो उनके राज्यों को हड़प लेते थे अंग्रेज। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 25, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी एवं सूर्य और चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। क्वेश्चन नंबर 27, लंदन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सीन नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? बच्चों पेरिस है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ये मैं आपको हिमालय वाली क्लास में कवर करा चुका हूं बच्चों। यदि आपने भूगोल की मेरी क्लास देखी है वो, उसमें क्या होता है, हिमालय हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? दो पार्ट। दो आधार पर हिमालय का अध्ययन किया जाता है। एक तो आपका आयु के आधार पर, एक आपका नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर हिमालय 3 प्रकार का है, नदियों के आधार पर आपका 4 प्रकार के है। जो आयु के आधार पर है बच्चों 3 प्रकार का, कौन कौन सा है? महान या ग्रेट हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, नंबर 3 शिवालिक हिमालय। ठीक है जी। और जो आपका नदियों के आधार पर 4 प्रकार का हिमालय, वो कौन कौन सा है बच्चों? सबसे पहला आपका बच्चों कौन सा है? पंजाब हिमालय है, फिर आपका कुमायूं हिमालय है, फिर आपका नेपाल हिमालय है, फिर आपका असम हिमालय है। जो आयु के आधार पर हिमालय है, इसकी कैटेगरी में इसे 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। वैसे तो काफी सारी है, जो मेनली 5 है, मैं आपको लिख देता हूं। याद कैसे करोगे? पी पी के पी के डी एस, पीर पंजाल काराकोरम, पी के एल पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है, और धौलागिरी। ये 5 है प्रमुख, ध्यान रखना है आपको। जो प्रारंभ की 3 आती है वो महान हिमालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 30, सोपान कृषि कहां की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। क्वेश्चन नंबर 32, किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? राज राजा प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? परिदर्शी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 34, वाहन चालक हेतु पश्च दर्शक या पीछे का जो देखने के लिए शीशा लगा होता है, दर्पण होता है, किसका बना होता है? उत्तल दर्पण होता है वो। क्वेश्चन नंबर 35, वेसलेसिक इंजन किसने बनाया था? ये चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 36, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? 1955 से 1964 है। क्वेश्चन नंबर 37, लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 38, लिंग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 2020 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी थी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्कक का क्रियात्मक यूनिट क्या है? ठीक है जी, ये है बच्चों नेफ्रॉन बोलते हैं इसे। क्रियात्मक यूनिट बोलो या इकाई बोलो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका का ऊर्जा केंद्र या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, एचआईवी वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। क्वेश्चन नंबर 45, मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवन विमुखी है। क्वेश्चन नंबर 46, सैंधव सभ्यता के लोथल और रंगपुर में किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के प्रमाण आपके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डाइको का निर्माण विशेषतः किस देश में किया जाता है बच्चों? होलैंड में। क्वेश्चन नंबर 48, प्रभु सत्ता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया है? संघ एसोसिएशन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु के पूंजीगत उत्पाद अनुपात द्वारा किसका मापन किया जाता है? ये किया जाता है बच्चों आपका उत्पाद के प्रति यूनिट विनिवेशित पूंजीगत राशि का। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? ये आपकी देहरादून है। रिमोट सेंसिंग भी यहीं पर है बच्चों, और वन अनुसंधान केंद्र भी आपका देहरादून में ही स्थित है। ठीक है जी। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र का है? चेन्नई में है। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।